हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे सऊदी अरबिया की कंपनी है जिसका नाम है सेंदान कंपनी। जी हाँ दोस्तों, सेंदान कंपनी के बारे में आपको पता होगा और आए दिन इस कंपनी का इंटरव्यू आते रहता है। तो आज हम सेंदान कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह कंपनी कैसी है और यह कंपनी किस तरह से अपने वर्कर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ दोस्तों, सेंदान कंपनी जो है यह कंपनी सऊदी अरबिया में है और ये EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी कोरियन कंपनी है। दोस्तों, ये सऊदी अरबिया की कंपनी नहीं है, ये कोरियन कंपनी है जो सऊदी अरबिया में एस्टेब्लिश्ड है और ये 1994 में यह कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई है और ये लगभग 31 साल से यह कंपनी सऊदी अरबिया में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस जुबैल सऊदी अरबिया में है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इसके मेन पावर की कि इस कंपनी में कितने मेन पावर हैं। तो लगभग जो है 5000 प्लस मेन पावर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है। सऊदी अरबिया में है, उसके बाद दुबई में है, कतर में है और उसके बाद इंडिया में है, पाकिस्तान में है, कोरिया में है और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे यह प्रेजेंस है। तो ग्लोबली भी इस कंपनी का काफी ज्यादा प्रेजेंस है। दोस्तों, EPC कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड इसके मेन पावर है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के वर्किंग फील्ड की कि यह कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम करती है। तो ऑयल एंड गैस फील्ड में यह कंपनी काम करती है, सिविल प्रोजेक्ट में सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसके बाद दोस्तों मेंटेनेंस शटडाउन प्रोजेक्ट में काम करती है यह कंपनी। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पे सेंदान कंपनी उस फील्ड को कवर करती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के फैसिलिटी की कि यह कंपनी जो है किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने वर्करों को। जी हाँ दोस्तों, सेंदान कंपनी में अगर आप जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये कंपनी किस तरह का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ग्लोबली प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा मैन पावर है इस कंपनी में। और फैसिलिटी की बात करेंगे तो जो बेसिक फैसिलिटी है वो होता है सैलरी, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ। ये सब कुछ मैटर करता है एक एम्प्लॉय के लिए कि अगर आप जाते हैं तो क्या आपको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सेंदान कंपनी जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब 2023 तक ये कंपनी का रेपुटेशन काफी अच्छा था। जब से ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी उस टाइम से लेकर के 2023 तक कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। बहुत ही अच्छा मैन पावर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था सेंदान कंपनी में। लेकिन दोस्तों, 2024 के बाद यानी लेटेस्ट सेंदान कंपनी का सिचुएशन जो है वो काफी वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, वर्करों को काफी कम फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। 2024 के बाद 25 और 24 से जितने भी एम्प्लॉय जा रहे हैं उनका दोस्तों काफी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। बात करेंगे सैलरी की तो सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सैलरी 2 महीना 3 महीना के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करने वाले एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जा रहा है घर चलाने के लिए। तो वहां पे काफी ज्यादा इश्यू हो जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं दोस्तों जिनका कहना है कि 2024 से लेकर के 25 तक काफी सिचुएशन खराब है। सेंदान कंपनी का सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं करती है, फूड एकोमोडेशन फूड भी प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो वो फूड क्वालिटी वाला फूड प्रोवाइड नहीं करती है। एकोमोडेशन भी प्रोवाइड है दोस्तों, तो वो ढंग का एकोमोडेशन नहीं है, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अगर HR रिलेटेड भी कोई अगर आपके पास इश्यू होता है तो HR उसको सॉल्व नहीं करता है, बल्कि दे आर फ्रस्ट्रेटिंग, वो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंदान कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर लेटेस्ट वैकेंसी आ रहा है और अगर इस कंपनी में आप जाने के लिए सोच रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो दोस्तों ये सोच समझ करके आपको जाना पड़ेगा कि अगर आप इस कंपनी में जा रहे हैं तो आपको जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी इस कंपनी में नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये प्रीवियस में कंपनी काफी अच्छी थी। बात करेंगे 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल पहले की बात, तो ये कंपनी का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। ये कंपनी वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी अपने वर्करों को। लेकिन अभी दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस कंपनी में। वर्कर इस कंपनी में
रेजिग्नेशन दे करके बहुत वर्कर का टर्मिनेशन हो जा रहा है दोस्तों, और वह इस कंपनी से निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी कंपनी टर्म एंड कंडीशन लगाती है। वर्करों को नहीं जाने दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन कंपनी लगा दे रही है कि अगर आप जाना चाहते हैं इमरजेंसी वेकेशन पे तो आपको 3000 या 6000 रियाल आपको जमा करना पड़ेगा, प्लस आपका एक एम्प्लॉय उसमें से एक गारंटर बनेगा कि आप रिटर्न आएंगे। अगर आप नहीं आते हैं तो उनके सैलरी से पैसा डिडक्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे उसमें प्रोविजन लगाए जा रहे हैं, कंपनी की तरफ से टर्म एंड कंडीशन लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आप इमरजेंसी वेकेशन भी नहीं जा सकते हैं। तो कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। अनप्रोफेशनल एचआर डिपार्टमेंट है, आपके कोई भी बात को सीरियस कंसीडर नहीं करता है। जो मैन पावर फैसिलिटी होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी फैसिलिटी ये कंपनी पहले प्रोवाइड करती थी, अभी ये कंपनी उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपका वर्स्ट कंडीशन हो सकता है इस कंपनी में, आपको काफी ज्यादा ड्यूटी भी करना पड़ सकता है इस कंपनी में, और सैलरी की कोई टाइमिंग नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के जाइए, अपने डिसीजन पे जाइए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए, आपके लिए इससे बेटर कंपनी मिल सकती है। आप दूसरे कंपनी में जाइए जहां पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब दोस्तों जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो इस कंपनी में जा सकते हैं, अपने डिसीजन पे जा सकते हैं, क्योंकि उनको सीखने के लिए कुछ चाहिए तो इस कंपनी में एज ए बिगिनर स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने सोच समझ से जाइए। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आप सस्टेन कर पाएंगे, आप रह पाएंगे, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय के रिव्यू के बारे में। यह कंपनी के एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू कैसा है? तो दोस्तों इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन का रिव्यू है। इस कंपनी में आप जाने के लिए वो मना करते हैं कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो भी आप इस कंपनी में मत जाइए, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनके लिए तो और भी ज्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनको उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, और जो आपका बेसिक सैलरी है कंपनी वो भी प्रोवाइड टाइम पे नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम हो सकता है। रेजिग्नेशन देने पर भी कंपनी आपसे बहुत सारा ऐसा डिडक्शन करवाती है, आपका सेटलमेंट पूरा क्लियर नहीं करती है, कंपनी काफी ज्यादा पेंडिंग इशू रखती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है इस कंपनी में। आपको रेजिग्नेशन के बाद कंपनी पूरा सेटलमेंट करती है और छुट्टी देकर के आप भेजती है दोस्तों, लेकिन यह कंपनी ऐसा नहीं करती है। काफी टाइम टेकिंग कंपनी है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका डिडक्शन काफी ज्यादा करती है, एकोमोडेशन से डिडक्शन कर देगी, आपका बेसिक से डिडक्शन कर देगी, और बहुत सारे जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे हेल्थ कार्ड और बहुत सारा चीज, उसमें से भी उसका चार्जेस डिडक्ट करती है ये कंपनी, और काट करके आपको बेसिक सेटलमेंट बहुत ही मुश्किल से करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। एज पर एक्स एम्प्लॉय के हिसाब से, उस कंपनी में काम कर रहे वर्करों के हिसाब से आपको इस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है गल्फ का, और गल्फ कंट्री में अगर आप काम कर चुके हैं तो, अगर फ्रेशर है तो आप अपने रिस्क में जा सकते हैं। आपको लगता है कि आप वहां पे सस्टेन कर लेंगे, आप काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप वहां पर सीख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। लेकिन आपको फैसिलिटी और सैलरी का प्रॉब्लम इस कंपनी में फेस करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके वैकेंसी की, इसकी वैकेंसी कौन कौन से ऑफिस में आती है। तो दोस्तों इंडिया की में बात करेंगे तो इंडिया की 2 ऑफिस है जहां पे कॉमनली इसके इंटरव्यू आते हैं। खास तौर पे इसके इंटरव्यू इसी ऑफिस में ज्यादातर आते थे और आ रहे हैं दोस्तों। ये है मुंबई की एशिया पावर चेंबूर में ऑफिस है। तो इस ऑफिस में संदान कंपनी का इंटरव्यू आते रहता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस कंपनी में कांटेक्ट करके आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और दूसरी जो ऑफिस है दोस्तों वो चेन्नई की है, स्मार्ट कंसल्टेंसी ऑफिस। इसके इंटरव्यू आते रहते हैं और इसी में आते हैं दोस्तों। संदान कंपनी का जितना भी इंटरव्यू होता है वो इसी कंपनी में आता है। चेन्नई की ऑफिस है स्मार्ट कंसल्टेंसी। हायर मैनेजमेंट लेवल का इंटरव्यू जो है इसी कंपनी में आता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऑफिस है जहां पे इस कंपनी का इंटरव्यू आता है। जो वर्कर कैटेगरी है, लेबर कैटेगरी के लिए है, वो बिहार में भी आता है,
यूपी में भी आता है दोस्तों, बंगाल में भी आता है और मुंबई में बहुत सारे छोटे बड़े ऑफिस है जहां पे छोटा मोटा रिक्वायरमेंट इस कंपनी का आते रहता है। दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन सिंदान कंपनी के बारे में। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए और बताइए। बिल्कुल आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।